नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में लगातार चर्चा चलती हुई, जहां आईएनडीआईए के आरोपों पर बीजेपी जवाब दे रहे। निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर आईएनडीआईए पर बड़ा हमला किया। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पर लालू को जेल भेजने का आरोप है, ललन सिंह पर पिटिशनर होने का आरोप है, फिर हमारे से विरोध कैसा। कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर। लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोलें तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में, जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तो अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार लोकसभा के अंदर चर्चा होती हुई, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। बीजेपी का सोनिया गांधी पर भी हमला देखने को मिला, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का दो ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर जहां एक तरफ लगातार चर्चा हो रही है, वहीं लोकसभा में इस चर्चा के दौरान बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। 400 सीटों पर जीत का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गौ गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे, तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, आपको सीधी तस्वीरें। They are used to target opponents and bring down opposition state government as it happened in Maharashtra. BJP has a big washing machine. No, baitho. What? BJP has a big washing machine. When Ajit Pawar was in NCP, he was very bad. 70,000 crore irrigation scam. Now BJP's washing machine he has entered. Now he has become a good man. Amit Shah goes and praises him. Sir, I talk about demonetization. One mad decision by the खबर बेतिया से, जहां पर चंद जमीन के लिए भाई ने भाई की जान ले ली। घर बनाने के लिए जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर कुदाल से ही हमला कर दिया। मृतक की पहचान खैनी व्यवसायी नागेश्वर पटेल के तौर पर की गई है। हत्या के बाद आरोपी और उसका परिवार फरार बताया जा रहा है। तो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए रिश्ते में ही खून करने का मामला सामने आया, जहां पर एक भाई ने भाई की ही हत्या कर दी। काम का खत्म करता रहो।
लखीसराय नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने जिले के टॉप 10 सूची में शामिल जिले के कुख्यात अपराधी पंकज सिंह को शेखपुरा के भदौस गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पंकज सिंह पर चर्चित शरद चंद्र हत्याकांड, पोखरामा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड समेत दर्जनों कांड दर्ज हैं। साथ ही कई आर्म्स एक्ट रंगदारी मामले में भी वो वांछित है। एसपी ने बताया कि पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी पंकज सिंह शेखपुरा के भदौस गांव में छिपा हुआ है और इसी सूचना के आधार पर एएसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और भदौस गांव में छापेमारी कर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डीलर पवन सिंह की हत्या में ये शामिल रहा है। ये पैसा लेकर हत्या करता है। ये पेशेवर अपराध कर्मी है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लखीसराय पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी। जिला के महत्वपूर्ण अपराध कर्मियों में से ये रहा है। पटना के बापू सभागार पर पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार लगा है। आज पंडोखर सरकार करीब 300 पर्चियों को निकालने वाले और इन पर्चियों को पंडोखर सरकार के नाम से मशहूर गुरु शरण शर्मा ने एक दिन पहले ही तैयार कर लिया है। पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार की खास बात यह है कि इनके दरबार में महागठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ महीने पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में बीजेपी के नेता पहुंचे थे। मंत्री समीर महासेठ और जितेंद्र कुमार राय आज दरबार में पहुंचे और पंडोखर सरकार भी ठीक उसी तरह पर्ची निकालते हैं जैसे बाबा बागेश्वर निकाला करते थे। ये भी मेरी उपाधि है क्योंकि हर देवताओं के अनेक हजारों नाम होते हैं, उनमें से पर्चियां पहले ही लिख लेते हैं। ये पर्चियां हमारे यहाँ रात्रि में मैं जब फ्री होता हूँ तो लगभग 300 पर्चियां मैंने तैयार की हैं और ये पर्चियां आज दरबार में जाएंगी। ये कौन आने वाले हैं, जैसे किसी जवाब नहीं मिला बस इतना ही आया तो मैंने इतना ही लिखा, किसी का ये जवाब आया तो मैंने इतना लिखा, किसी का इतना जवाब तो मैंने इतना लिखा। जैसे समझ आदेश होता है मैं उतना लिखते चला जाता हूँ और उसके बाद जो आगे के प्रश्न होते हैं फिर आगे उस पर चर्चा करते हैं कि आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या नाम है और क्या आपका जन्म तारीख है, और ऐसा सब लिखते हैं और उसकी परेशानी कब तक खत्म होगी, कैसे होगी, उसका समाधान पूरा उत्तर सब लिखा होता है। गुरुजी, दिव्य दरबार पटना में लग रहा है। पहले भी एक दिव्य दरबार लगा बागेश्वर धाम सरकार का, लेकिन इस बार पांडोखर सरकार का दिव्य दरबार, दोनों में भिन्नता क्या है? देखिए, श्री पंडोखर सरकार मध्य प्रदेश में जिला दतिया तहसील भांडेर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पंडोखर है, जहां स्वयं हनुमान जी पंडोखर सरकार विराजते हैं। पांडवों की तपोभूमि है। यहाँ पर पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान 5 दिन का समय बिताया था। वहीं हनुमान जी के दर्शन कर भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने उनको होने वाली घटनाओं का जिक्र कर दिया था कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर आपके साथ बहुत अत्याचार होगा, एक बड़ा महासंग्राम होगा। उसके चलते भगवान स्वयं श्री कृष्ण पंडोखर धाम भविष्य वक्ता के रूप में जाने गए। जिनका आपने नाम लिया है, इनका चैनल पे, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में खूब प्रचार हो रहा है। ये अच्छी बात है, सनातन का प्रचार होना चाहिए। मैंने उनको पर्चा बनाते नहीं देखा। मैं फिर भी यही कहूँगा, मैंने पर्चा बनाते नहीं देखा। वो पर्चा बनाते कैसे हैं, पर्चे का कैसा रुख है, पर्चे बनाने की क्या प्रक्रिया है, हमने नहीं देखा। जब तक हमारा पर्चा ना बना दे कोई भी पर्चा लिखने वाला भारत का, यदि हमारा पर्चा ना बना दे तब तक मैं किसी पर्चा वाले को नहीं मानता। जहां शक्तिमान होता है वहां गंगाधर नहीं हो सकता। खबर समस्तीपुर की उजियारपुर से, जहां धमुआ से चैता जाने वाली सड़क पर आज सुबह एक वैन दुर्घटना का शिकार हो गई। वैन में आम के ट्रे के नीचे बियर छिपा कर लाई जा रही थी। दुर्घटना की वजह से बड़ी संख्या में बियर की बोतलें जो है उस सड़क पर बिखर गई और इन बिखरी हुई बियर की बोतलों को लूटने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची उजियारपुर पुलिस अब लूटे हुए बियर की बरामदगी के लिए इलाके में देखिए सर्च अभियान चला रही है। एक पिकअप गाड़ी जो उलट गई है, इसी पर आम के नीचे जो है बियर रखा हुआ था। वो जो है जानकारी हुई तो हम लोग आए हैं दौड़ के और सबको एकत्रित कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां दस्तावेज लेखक की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने दस्तावेज लेखक को गोली मार दी। केसरिया के राजपुर में यह गोली मारी गई है। निबंधन कार्यालय में काम करते थे मुन्ना दुबे, जिन्हें गोली मारी गई
और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो बाइक सवार अपराधियों की तरफ से दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे मोतिहारी में फिलहाल हड़कंप मच गया है। तो दस्तावेज लेखक बताए जा रहे हैं जिन्हें ये गोली मारी गई, और जैसे ही ये घटना हुई है उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक सवार अपराधी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। वैशाली के जिंदाहा में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने गए ससुराल वालों को दामाद ने गोली मार दी है। आरोपी दामाद ने अपने ममेरे ससुर और साले को गोली मार दी, जिसमें गोली ससुर के पैर में लगी जबकि साले को गोली छूकर निकल गई। घायल ससुर को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंदाहा थाना क्षेत्र के महिसौर गांव की यह घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी दामाद अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसकी सूचना पर लड़की के 2 मामा और लड़के का भाई वहां पर पहुंचे। आरोपी वीरेंद्र सैनी से मामा और लड़की के भाई के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। बीच बचाव करने के लिए दामाद वीरेंद्र सैनी ने, देखिए किस तरीके से यहां पर जो लोग बीच बचाव करने पहुंचे थे उन पर पिस्टल निकालकर दामाद वीरेंद्र सैनी की तरफ से फायरिंग कर दी गई। दरभंगा में डीएमसीएच से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से चलाए जाने के बाद डीएमसीएच प्रशासन ने लावारिस मरीजों के लिए 8 बेड का वार्ड खोल दिया है, लेकिन मरीजों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो काफी अमानवीय है। डीएमसीएच में मरीजों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने दुख जाहिर करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया और कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का हाल सबसे ज्यादा खराब है। जिस तरह जानवरों की तरह मरीजों का इलाज डीएमसीएच में किया जा रहा है वो अमानवीयता का व्यवहार है। स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर है और दरभंगा के डीएमसीएच की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। जिस तरह जानवरों जैसा व्यवहार मरीजों के साथ हो रहा, अमानुषीय व्यवहार हो रहा है, जरा सा भी शर्म बचा है तेजस्वी जी में तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पढ़ाने के बाद अब डेटा एंट्री करेंगे शिक्षक। एसीएस के पाठक के द्वारा पत्र लिखा गया है। जिले के सभी डीएम को यह पत्र जारी किया गया है और पढ़ाने के बाद ही जातीय गणना में ये जो शिक्षक हैं वो जुटेंगे। हालांकि गिनती के बाद हो रही अब डेटा एंट्री का काम जो है बाकी बताया जा रहा है, जिससे अब डेटा एंट्री करने वाले शिक्षक भी पढ़ाने के बाद ही ये डेटा एंट्री करेंगे। जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है और अब उसके डेटा को एंट्री किया जा रहा है, जिसका काम अब पढ़ाने के बाद किया जाएगा। इससे संबंधित एसीएस के पाठक की तरफ से जिले के तमाम जितने भी डीएम हैं उनको पत्र जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और कैबिनेट ने कुल 9 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी। श्रम संसाधन विभाग के एजेंडे के तहत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2018-2008 के अंतर्गत अनुदान राशि में बदलाव किया गया है। अब बिहार के बाहर अथवा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अस्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में ऐसे मजदूरों को पहले 75,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। वहीं बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सबवे टनल के लिए 542 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी। आज मंत्रिपरिषद ने 9 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है। पहला एजेंडा श्रम संसाधन विभाग से है। आपको जानकारी होगा कि जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार से जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए राज्य सरकार अनुदान की राशि देती है
पहले जो वहां पे दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए दिया जाएगा। रानीगंज के गीतवास बाजार में एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की गई है। घटना सोमवार रात की बताई जाती है। अपराधी जब एटीएम तोड़ रहे थे तभी आसपास के लोग जग गए। लोगों के शोर मचाने के बाद अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। चोर अपने साथ सीसीटीवी भी लेकर चले गए। पुलिस चोरों के बारे में अब पता लगाने में जुटी हुई है। और बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां पर गंडक नदी के जलस्तर में उछाल देखा जा रहा है। 1,66,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त गंडक नदी में हो रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज पर जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। डीएम ने अधिकारियों को अब अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो 1,66,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त होता हुआ, और यही वजह है कि जितने भी तटबंध हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद अब डीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। सरकारी स्कूल में व्यवस्था को दुरुस्त करने की भले तमाम कोशिशें हों, लेकिन जमुई जिले के खैरा प्रखंड इलाके के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर हैरान करने वाली है। यहां आज स्कूल में एक भी बच्चा पढ़ते नहीं दिखा। हाँ, एक बच्चा स्कूल की सीढ़ी पर झाड़ू लगाता हुआ जरूर नजर आया। खैरा प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय केंदुआडीह में 69 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन एक भी बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं दिखे नहीं, क्योंकि आज जब वहां पर टीम हमारी पहुंची तो एक बच्चा झाड़ू लगाते हुए सिर्फ दिखा। यही नहीं, स्कूल भवन में भी गंदगी और मवेशी ही नजर आए। इस स्कूल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। नवीन प्राथमिक विद्यालय केंदुआडीह है, देख सकते हैं ये स्कूल है। और जहां तक स्कूल की बात करें तो इस स्कूल में एक भी बच्चे नहीं है और आए हैं आज। और देखा जाए तो एक लड़का हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो सीढ़ी पर झाड़ू के साथ दिखाई दे रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक बच्चा है जो झाड़ू के साथ सीढ़ी पर झाड़ू लगाते दिख रहा है। और जहां तक अगर बात करें तो एक स्कूल की टीचर है यहाँ पर, जो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं कि स्कूल टीचर है। और अगर बात करें तो देखा जाए तो हम नीचे तस्वीर दिखाना चाहेंगे स्कूल के भवन का, या जो हाल है यहाँ पर। अगर देखा जाए थोड़ी, अभी जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि मवेशी थे, बकरी थे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो स्कूल में टीचर नहीं है। हम बात करते हैं, ये बच्चे नहीं है, छात्र नहीं आए हैं यहाँ पर, एक टीचर है। उनसे बात करते हैं कि आपके स्कूल का क्या हाल है। क्या हाल है आपके स्कूल का? क्या हाल है सर, जो देख रहे हैं। क्या बताइए, क्या हाल है? अभी बारिश हो रहा है तो बच्चा नहीं है सर। बच्चे नहीं है? नहीं। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 2 हैं। 2 हैं। तो आप हैं और एक जनगणना में गए। एक जनगणना में है। अब बच्चे कितने एडमिशन हुआ है यहाँ? 69 है। 69 69 बच्चे हैं। हाँ। तो बुलाया नहीं गया टोला सेवक या टोला सेवक नहीं है, शिक्षा सेवक नहीं है यहाँ? नहीं। तो आखिर क्यों नहीं बच्चे हैं आते हैं स्कूल यहाँ पर? सब धन लोग नहीं गया है सर। ये स्कूल की प्रभारी है, हेडमास्टर है। और जहाँ तक अगर बात करें तो हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि स्कूल का जो हाल है। सरकारी स्कूल है, केंदुआडीह गांव है, नवीन प्राथमिक विद्यालय है। और जो जानकारी मिली है कि 69 बच्चे यहाँ नामांकित है, लेकिन हैरानी की बात है कि एक भी बच्चे आज स्कूल में नहीं दिख रहे हैं। और एक बच्चा दिखा भी तो वो झाड़ू लगाते दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षा को में सुधार की बात कही जा रही है और वैसे हालात में सरकारी स्कूल की यह तस्वीर हैरत कर देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। यूट्यूबर मनीष कश्यप को आज पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई के एक मामले में पेश किया गया है। आज इस बात का फैसला होगा कि मनीष कश्यप बिहार के जेल में रहेगा या फिर तमिलनाडु वापस जाएगा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज किया था। कल मनीष कश्यप को बेतिया लाया गया था। पेशी के बाद कल रात मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में रखा गया। आज आर्थिक अपराध इकाई के केस संख्या 2/23 में उसकी पेशी की गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते